गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलो, सो कैलिफोर्निया में जैसे टेस्ट पढ़ना है आपको। सॉइल में आप लोग सीवीआर तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? सॉइल मैकेनिक्स में आप लोग टेस्ट वगैरह तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट आवाज आ रही है? यस तो आपने शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ रखा है ना? सर अभी तो हाल फिलहाल में ग्रुप इंडेक्स प्लास्टिसिटी ये सब पढ़ा है सर। अरे प्लास्टिसिटी इंडेक्स में ही है। यस सर, वही सब हो रहा है सर, इंडेक्स ग्रुप वगैरह प्रॉपर्टीज वाला। शेयर वाला अभी तक सर नहीं पहुंचे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं डिटेल स्लाइड दिख रहा है ना ये? यस सर। तो ये टर्म आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी यूज हो जाएगी, ठीक है? डीएक्टिवेट करने दो, तो लोग कॉल करके परेशान कर देंगे। सो सीवीआर टेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। क्यों इसका नाम पड़ा कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट? नाम से पता चल रहा है ये टेस्ट कहाँ पे इन्वेंशन हुआ था? कैलिफोर्निया में, ठीक है? कैलिफोर्निया। तो अब बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में, व्हाई वी आर डूइंग दिस टेस्ट इन हाईवे इंजीनियरिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स में भी, और हाईवे जहां भी मतलब मिट्टी आ गया वहां पे आपको कैलिफोर्निया सीवीआर टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये टेस्ट करता क्या है? ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। क्या टेस्ट है? पेनिट्रेशन टेस्ट। जैसे आपने सीमेंट की पेनिट्रेशन इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम तो रखी है ना, वहां पे नील पेनिट्रेट होता था, कितना टाइम में जाएगा, वो सब सारी चीज आपने पढ़ रखी है बिल्डिंग मटेरियल्स में, है ना? उसी तरीके से जो कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट है एक पेनिट्रेशन टेस्ट है, जिसको हम लोग सॉइल के ऊपर करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं? टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल आपका स्टेबल है कि नहीं है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट करते हैं? कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट करते हैं, और ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया, ठीक है? कि जो आपका सीवीआर टेस्ट है, इट इज अ पेनिट्रेशन टेस्ट, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग टू इवैल्यूएट द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल। क्लियर है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ रखा था कि जो आपका सॉइल स्टेबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेसिबल होना चाहिए। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी, ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट, अब इसमें हम लोग करते क्या है? अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का सैंपल लाते हैं। कहाँ? फील्ड से। जहाँ सपोज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको हाईवे बनानी हो, वहां से हम लोग सॉइल, जो भी सॉइल है उसे सॉइल को उठा के हम लोग लेके आते हैं, और उस सॉइल को फिर आपने प्रॉपर टेस्ट भी नहीं पढ़ा। कंपैक्शन स्टार्ट हुआ आप लोग का सॉइल में, ये पढ़ा चुके हैं सर कंपैक्शन? कंपैक्शन में नहीं अभी स्टार्ट हुआ है। अब देखो, मैं बस हल्का सा आपको जिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे। सो मैं बात करता हूँ कंपैक्शन की। तो दो चीजें होती है, एक होता है कंपैक्शन और एक होता है कंसोलिडेशन। क्या होता है? एक होता है कंपैक्शन, एक होता है कंसोलिडेशन। कंपैक्शन में क्या करेंगे हम लोग? सॉइल को कंपैक्ट करते हैं थ्रू रैमर या फिर बुलडोजर वगैरह, देखते हो ना? यस सर।
बुलडोजर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कंपैक्शन के लिए यूज करते हैं हाईवे में। देखियो रोलर वगैरह चलते हैं, देखे हो ना, तो वहां पे हम लोग यस कंपैक्ट सर। करते हैं। तो कंपैक्शन में जो हमारा सॉइल है ना, सॉइल से सपोज लेट से दिस इज योर सॉइल पार्टिकल्स, आप जब इस पे कंपैक्टिव एफर्ट लगाओगे तो ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसमें जो वॉइड्स होगा ना, एयर वॉइड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले आपका यहाँ तक था, अब ये कंपैक्ट होकर के ये हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंपैक्शन हम लोग करते हैं तो सॉइल से हम लोग क्या निकालते हैं, एयर वॉइड्स को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एयर वॉइड्स को निकालते हैं। और अपन जब कंसोलिडेशन करते हैं तो कंसोलिडेशन हम लोग वाटर को यूज करते हैं, देखे होगे हाईवे पे पानी डालते हैं उसके बाद कंपैक्शन करते हैं, देखे हो ना ये चीजें। यस सर। तो यस सर। जब भी कंसोलिडेशन प्रोसेस होती है तो वहां पे एयर वाटर बबल्स हम लोग निकालते हैं। किसको निकालते हैं, वाटर बबल, जो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल से उसको बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन बोलते हैं। और वैसा प्रोसेस जहां पे सॉइल से हम एयर को निकालते हैं उस प्रोसेस क्या बोल देते हैं, कंपैक्शन बोल देते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। चलिए अभी अब इतना चीजें क्लियर हो गया, बाकी आप सॉइल मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। इसके बाद अब ये जब चीजें समझ में आ गई है तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट इसलिए करते हैं सो दैट वी नो द ओएमसी। अब ओएमसी क्या है, ओएमसी बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को। किसको बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब पूछोगे सर ये ओएमसी क्या है, पूछ सकते हो। तो हम लोग जो टेस्ट करते हैं, एक मिनट, तो हमने एक टेस्ट करा, उस टेस्ट का नाम है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। क्या नाम है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। अब प्रॉक्टर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने टेस्ट करा सॉइल में ओएमसी जानने के लिए। इन्होंने क्या किया, इधर एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट रखा, इधर आपका ड्राई डेंसिटी रखा। अब ड्राई डेंसिटी आपको पता है क्या है, तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जैसे 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 हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वाटर कंटेंट हमने बढ़ाते गया, डेंसिटी हमको बढ़ते गई, है ना, दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं हमारी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। एक ऐसा टाइम इनको मिला, ये चीज आप लैब में भी करोगे सॉइल में, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी डेंसिटी है क्या मिली, मैक्सिमम मिली। मैक्सिमम। तो किस वाटर कंटेंट पे, इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आपकी डेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। आपने फील्ड से कोई सॉइल सैंपल लाया और वो सॉइल सैंपल में आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, उसमें एक मोल्ड होता है, मोल्ड में 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसे स्टैंडर्ड जो मशीन हम लोग के पास है उसमें हम लोग वहां पे, तो बेसिकली स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, वाटर कंटेंट को निकालते हैं, वाटर कंटेंट और उसकी डेंसिटी को निकालते हैं। ठीक है, तो अगर डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होती है, यस और नो। यस सर। तो इस रिलेशन से हम डेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट पे उसकी डेंसिटी को निकाल लेंगे। डेंसिटी को निकालते जाएंगे तो हमें ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका, ये ग्राफ प्लॉट होते जाएगा। सपोज इस पर्टिकुलर में कुछ वैल्यू आया, यहाँ पे 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 कुछ वैल्यू आया। तो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कि इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे, इसी को हम लोग बोल देते हैं ओएमसी। मतलब जिस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आपकी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिल रही हो, जिस वाटर कंटेंट पे आपकी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, ओएमसी बोल देते हैं, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जाओगे, डेंसिटी आपको क्या मिलती जाएगी, कम मिलती जाएगी। ऐसा समझ सकते हो। घरों में आटा गूंथते हो, घर में रोटी बनाने के आटा गूंथते हो, तो आप पहले आटा पाउडर फॉर्म में रहता है, देन आप उसमें वाटर ऐड करते हो, तो थोड़ा सा वाटर ऐड किए, एक टाइम ऐसा आएगा इतना वाटर कंटेंट आप उसमें ऐड कर दो कि आपकी रोटी बनने लायक हो जाती है ना। लेकिन अगर उसके बाद में और पानी आप डालोगे तो क्या होगा, आटा पूरा क्या हो जाएगा, वो अपना शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू को लूज कर देगा। जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू को क्या कर देगा, लूज कर देगा। एक टाइम इतना पानी मिला दोगे लिक्विफाइड हो जाएगा वो,
होता ही नहीं ऐसे। यस सर। तो उस प्रोसेस को तो आप ऐसे समझ सकते हो, तो मतलब ऐसा वाटर कंटेंट, उतना मॉइस्चर कंटेंट मुझे चाहिए सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। इसी को हम लोग बोल देते हैं ओएमसी। और ये मुझे कहाँ मिलता है? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से मिलता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस हम लोग मोल्ड के साइज को बड़ा चेंज कर देते हैं और जो कंपैक्शन करते हैं रैमर से उसको चेंज कर देते हैं और नंबर ऑफ लेयर्स को चेंज कर देते हैं। ये चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम सीबीआर में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यू कैन स्टडी इन द जियोटेक। बट यहाँ पे हम लोग आपको बेसिक थीम मैंने दे दिया सॉइल मैकेनिक्स का, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सॉइल के ऊपर कर रहे हैं, तो सॉइल के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया आपको। तो अभी ओएमसी क्लियर है सबको? ओएमसी किसको बोलते हैं? ओएमसी किसको बोलेंगे? वो ऐसा वाटर कंटेंट जहां पे आपको ड्राई डेंसिटी क्या मिले? वैसा मैक्सिमम पर। मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द ओएमसी पॉइंट। उसी को बोल देते हैं ओएमसी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट्स भी आपको आ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं। चलिए, तो इतनी बेसिक्स में एक आपको ब्रीफ दे दिया जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। चलिए, रेस्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखने से पहले मैं आपको सीबीआर टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, मैं उससे आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपने अपने कॉलेज में ये वाले इंस्ट्रूमेंट देखी होगी, ठीक है? दिख रहा है ये? यस सर। यस। ये आपका सीबीआर टेस्टिंग मशीन है। इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया बेरिंग एसिड टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये दिख रहा है ना जो आपका, इसे रैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैमर। इसको रैमर बोल देते हैं, जिसके द्वारा हम लोग लोड को डालते हैं। ये आपका मोल्ड है। क्या है? मोल्ड है। इसमें सॉइल को 3 लेयर में या 5, जैसा भी हम लोग एनालिसिस होगा उसके अकॉर्डिंग में हम लोग इसको सॉइल को इसमें डालते हैं और इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू इसका हम लोग लोडिंग लगाते हैं। ठीक है, लोडिंग लगाने के बाद यहाँ पे आपको ये डायल गॉज दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेन गॉज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन गॉज। मतलब इसमें आपने सॉइल पे कितना पेनिट्रेट किया, सॉइल पे आपने कितना पेनिट्रेशन दिया। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये कौन सा टेस्ट है? पेनिट्रेशन टेस्ट है ना? तो ये डायल गॉज को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया सॉइल के ऊपर। अब जैसे जैसे लोडिंग जाएगी इसमें आपको ये पेनिट्रेशन बताएगा कि इतना एमएम मैंने पेनिट्रेट किया और उस पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आपको लोड दिखाएगा। इसको लोड गॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड गॉज बोलते हैं। तो कितना पेनिट्रेट हुआ, और जब पेनिट्रेशन हो रही है, देखो यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रही है सॉइल में, तो इस पेनिट्रेशन की वजह से कुछ लोड दे रहा है ना, तभी तो पेनिट्रेट मेरा हो रहा है, ऐसा तो थोड़ी जो होगा। मैंने लोड लगाया तभी तो पेनिट्रेट हुआ। यस और नो? तो कितने पेनिट्रेशन, क्या लोडिंग आ रहा है, वो चीजें हमको निकालना है। ठीक है, और इसमें सीबीआर टेस्ट में हम लोग 2 डेटा को वैल्यू देते हैं। एक 2.5 mm पेनिट्रेशन पे लोड की क्या वैल्यू है, स्टैंडर्ड है ये, और 5 mm पेनिट्रेशन पे लोड की क्या वैल्यू है। हमको ये 2 पर्टिकुलर पेनिट्रेशन वैल्यू पे 2.5 mm और 5 mm पे कितनी वैल्यू है उसको हम लोग को निकालना है। इसको निकालना मुझे सारे पे है, लेकिन ये 2 वैल्यू को 2.5 mm और 5 mm पे हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। अब बात करते हैं ये जो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड आएगा और 5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड आएगा, ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। सो अगर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूं, लिखना मत, मैं लिखाऊंगा हर चीज। सो अगर मैं बोलूं ये पेनिट्रेशन एमएम में लेंगे हम लोग। अगर मैं बात करूं 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन, तो अगर मैं लोड की बात करूं केजी के टर्म में, ये वैल्यू याद रखना, आएगा ही आएगा, कोई एग्जाम में बैठ जाओ। 1370 केजी होता है किस पे? 2.5 mm पेनिट्रेशन पे, और इस पे होता है 2055 केजी। कितना होता है? 2055 केजी। अगर मैं इसे प्रेशर में कन्वर्ट करूंगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70 और ये आपका आ जाएगा 105। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि जब ये स्टैंडर्ड डेटा है कि 2.5 mm में 70 kg होना चाहिए, अगर प्रेशर के टर्म में देख रहे हैं तो 70 होना चाहिए। अब ये प्रेशर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ये प्रेशर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं आगे देखते हैं। ये जो एक मिनट, कहाँ पे दिख रहा है मुझे, प्लंजर 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 का वैल्यू कहीं पे दिखा रहा है क्या? एक मिनट, ये दिख रहा है ये वाला जो है, ये दिख रहा Yes, sir. है। ये सर्कुलर डाया होता है, इसको पेनिट्रेशन पिस्टन भी बोलते हैं और प्लंजर भी बोल देते हैं। जिसका जो डाया होता है ना, ये 50 mm होता है। कितना होता है? 50 mm होता है। तो हम लोग करते क्या है, अभी मैंने क्या समझाया आपको कि अगर लोड है तो मैंने 2.5 mm पे कितना लोड था, 2.1370 kg था 1370 kg। और ये अगर सॉइल सैंपल है तो देखो यहाँ पे ये पेनिट्रेशन हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये पेनिट्रेशन हुआ है। यस सर। इसलिए यस सर। तो इस पेनिट्रेशन जो लगा है वो इसी प्लंजर से लगा है जिसका डाया कितना है, 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर 50 mm हो, नॉट सेंटीमीटर, 50 mm है। तो अगर आप प्रेशर की यूनिट मैंने दिखाया, क्या दिखाया, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना प्रेशर का यूनिट है। सो लोड आपका लग रहा है 1370 kg और एरिया है, ये क्या है, एरिया किसका एरिया है, प्लंजर का एरिया है। किसका एरिया है, प्लंजर का एरिया। तो प्लंजर का एरिया क्या है, 50 mm है, सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, प्लंजर का एरिया जो सर्कुलर है उसका एरिया क्या होता है, सर्कुलर का एरिया क्या होता है, सर्कुलर सेक्शन का पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर है ना। तो करो तो 1370 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 50 का स्क्वायर, ये mm में आएगा 0.5 करो, 10 होगा ना, कितना आ रहा है ये आपका 70 kg के आसपास आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये है आपका। अब ये जो कैलिफोर्निया में रिग्रेसिव टेस्ट है ना, दो तरीके से करते हैं, एक सोक्ड कंडीशन में करते हैं और एक अनसोक्ड कंडीशन में करते हैं। किसमें करते हैं, एक सोक्ड कंडीशन में करते हैं और एक अनसोक्ड कंडीशन में करते हैं। सोक्ड कंडीशन क्या होता है, पानी के अंदर डुबा देना है, दूसरा क्या अनसोक्ड, उसमें पानी के अंदर नहीं डुबाते हैं। तो हम लोग ये वाला नहीं करना, हम लोग को अनसोक्ड कंडीशन करना है। ठीक है, चलो अब इसको इतना चीज जब समझ गए तो ये सब सारी टेस्टिंग की प्रोसेस देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। ये आपका स्ट्रेन गॉज है, पेनिट्रेशन गॉज है और ये आपका लोड गॉज है। ठीक है, यहाँ पे इस सैंपल पे मैंने यहाँ पे इसको लगा के रखा है। जैसे जैसे पेनिट्रेट होगा यहाँ पे पेनिट्रेशन की रीडिंग मिलेगी, यहाँ पे हमको लोड की रीडिंग मिलेगी। ठीक है, दोनों को रीडिंग नोट कर लेना है और इस पे 2.5 mm पे और 5 mm पे हमको पेनिट्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। सीवीआर टेस्ट में कोई डाउट है अभी तक किसी को जो मैंने समझाया? चलो एक चीज और समझाता हूँ, सॉइल जब नहीं पढ़े हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो अभी देखो ये है ग्राफ है, इसका क्या है, ये सीवीआर का ग्राफ है जो दिख रहा है ना आपको ग्राफ, ये स्टैंडर्ड ऊपर वाला जो है ना, ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए, दिस वन इज अ स्टैंडर्ड कर्व ए। लेकिन आपके जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना टेस्ट करने के बाद तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने जो सॉइल सैंपल बनाया है, सॉइल का सरफेस पूरा स्मूथ है क्या, कुछ तो इरेगुलरिटीज उसमें रहती है। Yes, sir. उस इरेगुलरिटीज की वजह से आपको स्टार्टिंग में ग्राफ कुछ इस तरीके से कनकेव मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करेक्शन अप्लाइड करते हैं। तो ये करेक्शन यहाँ पे अप्लाइड आपको दिख रहा होगा।
देख रहा है, ये करेक्शन यहाँ पे अप्लाइड है, ये वाला। तो Yes, इस sir. तरीके से हम लोग करेक्शन Yes, sir. करते हैं। वो ड्यू टू जो आपका सॉइल सरफेस है इरेगुलर होता है, उसकी वजह से हमारी कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाती है। बट स्टैंडर्ड ग्राफ की मैं बात करूँ तो ऊपर वाला है, ये स्टैंडर्ड होता है। चलिए, तो इतनी सारी चीजें मैंने समझा दिया सॉइल के टर्म में। अभी एक बार मैं इसका आपको ग्रुप में वीडियोस भेज दूंगा, आप उसे वीडियोस देख लेंगे। एक मिनट, चलो इसे लिख लेते एक बार। अब थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो, 1 मिनट। चीज 6 9 तो क्लियर ये चीज है अभी तक? अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, किधर गया? चलो, तो ये आपका कैसा टेस्ट है? पेनिट्रेशन टेस्ट है ना ये? penetration test. चलिए, so this is a penetration Screen sharing नहीं की है। सर शायद आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, तो चलिए स्क्रीन को भी शेयर कर देते हैं। साइंस सर, अच्छा, Yes, sir, okay. this is a penetration test developed by the California division of highways to evaluate the stability of soil subgrade to stability of soil subgrade and other flexible pavement and other flexible pavement। क्लियर है? सो ये कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज के द्वारा इवैल्यूएट किया गया टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल, और ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। ये चीजें क्लियर है? Yes, sir. एक पॉइंट और लिखा देता हूं इसमें, ये जो सीवीआर टेस्ट है, सीवीआर टेस्ट इज एन arbitrary strength test, and hence it cannot be used to evaluate the soil properties like cohesion और shearing resistance। कहने मतलब ये हुआ कि एक आर्बिट्रेरी स्ट्रेंथ टेस्ट है, सो इसे हम लोग सॉइल की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए इवैल्यूएट नहीं करते हैं। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल? सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? बोलेंगे? आवाज नहीं आ रहा है।
सॉइल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी है सॉइल की? सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, कंसिस्टेंसी लिमिट हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में क्या डिफरेंस है? कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है? चलो पढ़ो जाकर के अच्छे से, थोड़ा रिवीजन करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। It consists of a standard piston, और इसी को हम लोग प्लंजर भी बोल देते हैं। स्टैंडर्ड पिस्टन और प्लंजर have a diameter of 50 mm, which is used to penetrate the soil at a standard rate of 1.25 mm per minute। क्या बोल रहा है इसमें? देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, किधर गया, दिख रहा है ये? यहाँ पे दिख रहा है। इस साइड में आपको एक हैंडल दिख रही होगी, ये हैंडल दिख रहा है? yes. तो यहाँ पे हम लोग ना कितना रेट से हमको पेनिट्रेशन देनी है, कितने रेट से हम लोग को पेनिट्रेशन देनी है, उसको हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे कितना देना है? 1.25 mm पर मिनट। क्लियर है? तो एक मिनट में कितना पेनिट्रेशन होनी चाहिए? 1.25 mm। दो चीज को मैंने वहां पे लिख दिया है। चलो नेक्स्ट डायग्राम को मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको दिक्कत नहीं हो। डायग्राम कहाँ गया? सेव इमेज। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ डायग्राम को। क्लियर है? तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंट हो गई। यहाँ पे लोड अप्लाइड, ये आपका डायल गॉज हो गया, स्ट्रेन गॉज इसको बोल दो, दिस इज लोड गॉज। ये आपका सॉइल स्पेसिमेन है, ये आपका प्लंजर है। इसका डाया कितना है? इसकी डाया कितनी है? 50 mm। 50 mm। ये तो सारी चीजें। चलिए प्रोसीड्योर मैं लिखा देता हूँ आपको, टेस्ट प्रोसीड्योर। टेस्ट प्रोसीड्योर, पहला प्रोसीड्योर क्या बोलता है? लेबोरेटरी सीवीआर apparatus consists a mold of 150 mm diameter, 150 mm diameter with a base plate and a collar, base plate and a collar
a loading frame, a loading frame, a loading frame, and a dial gauge measure, and a dial gauge measure the penetration. ये डायग्राम में मैं दिखा दिया हूं इधर, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डाया जो ये आपका है मोल्ड का, उसका डाया कितना है 150 mm है, 15 सेंटीमीटर है ना, याद रखना इसको, डाया 15 सेंटीमीटर है। द स्पेसिमेन ऑफ सॉइल a specimen of soil is prepared with sufficient amount of moisture content, that is OMC, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग हमको पानी ऐड करना है। स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट, जब सैंपल बन जाएगा और इसे 3 लेयर में हम लोग करते हैं, इसे हम लोग कितने लेयर में करते हैं, 3 लेयर में हम लोग सैंपल को बनाते हैं, और जो रेट ऑफ 3 लेयर में डालते हैं, और वो जो आपका हैमर है ना, हैमर, उससे हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। वो हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, 25 टाइम्स ऑफ लोज डालते हैं हम लोग। तो वो सब सारा मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको लिखाने का जरूरत नहीं है, वीडियोस देख के आप समझ जाओगे, क्लियर है। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं लिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, सैंपल प्रिपेयर होने के बाद लोड इज अप्लाइड ऑन द sample by standard plunger with dia of 50 mm at the rate of कितना 1.25 mm per minute. Next, load values are noted. corresponding to the कितना mm पे हमको लेना होता है, 2.5 mm 2.5 over 5 and 5 mm penetration. Next, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, कैलकुलेट द CVR value corresponding to 2.5 mm and 5 mm. तो CVR का जो फॉर्मूला होता है, the formula of CVR is equal to load carried by a specimen at 2.5 mm or 5 mm penetration divided by load carried by standard aggregate or soil at corresponding penetration level.
पेनिट्रेशन लेवल इनटू 100। तो ये बोल रहा है कि जो सीवीआर जो वैल्यू होगी ये परसेंटेज में आएगी, पर ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में आएगी। ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में आएगी। तो ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड पे तो मुझे पता है, स्टैंडर्ड पे मुझे पता है 2.5 mm पे कितना होता है, कितना केजी होता है 2.5 mm पे 1370 के 1370 के 1370 केजी स्टैंडर्ड है। सपोज 2.5 mm पे 1370 केजी आया, और जो हम टेस्ट कर रहे थे सैंपल पे उस पे कितना आ गया, उस पे आ गया मान लो 600, कितना आ गया 600। तो कितना परसेंट सीवीआर आ गया, 50% के आसपास आ जाएगा, फिर 65% के आसपास, उतना आपको सीवीआर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है केजी के टर्म में, है ना। अगर प्रेशर के टर्म में लूंगा तो 70 स्टैंडर्ड होता है, मान लो 50 आ गया, तो कितना परसेंटेज सीवीआर वैल्यू आ गई, तो परसेंटेज निकाल लेना अपना इनटू 100 करके, इजी है। चलो तो यस सर। अब जब आप टेस्ट कर रहे हो ना, ये नोट दे के लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट। अगर if the CVR values of 2.5 mm is greater than 5 mm, if the CVR value of 2.5 mm is greater than 5 mm penetration, 5 mm penetration, the former is adopted if the CVR value of 5 mm is greater than 2.5 mm penetration. The test is to be repeated for checking standard load values for 2.5 mm and 5 mm penetration over standard aggregate or soil। कहना मतलब क्या हुआ कि जो आपका सीवीआर वैल्यू होना चाहिए ना 2.5 का ज्यादा होना चाहिए 5 mm से। क्लियर है। अगर कम आ रहा है, अगर 5 का ज्यादा आ जा रहा है, तो आपको टेस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट क्या करनी पड़ेगी, फिर से करनी पड़ेगी, फिर से करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीजें। चलिए तो मैं स्टैंडर्ड डेटा लिख देता हूँ, क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज है आप लोग लिख लो यहाँ पे।